उर्दू इस्लामाबाद से मैं हूं आपका होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मायानाज़ सहाफ़ी साकिब एस कुरैशी के जो आपको दबंग अंदाज से किसी न किसी चैनल के ऊपर किसी न किसी और प्रोटेस्ट करते नज़र आते हैं। लेकिन आज ये खड़े हैं बिल्कुल तने तनहा, साथ में कुछ 40-50 सहाफ़ी साथी और ये खड़े हैं नॉय वक्त के दफ्तर के बाहर। आइए हम इनसे जानते हैं कि खूबसूरत सा चेहरा, खूबसूरत लिबास, खूबसूरत पर्सनैलिटी, खूबसूरत लोग आज रोड के किनारे क्या कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, जी, वालेकुम सलाम, कैसे हैं? कैसे हैं आप? जी, बहुत शुक्रिया आज आपका। चेहरा मुरझाया हुआ, स्माइल, मगर वो भी इतने मज़े की नहीं, लगता है कि आज बेगमा ने चाय में चीनी कम डाली थी। नहीं, बेगम ने चीनी तो ख़ैर अच्छी खासी डाली थी, जी, लेकिन जी। थोड़ा-सा ये है कि एक तो तबीयत की वजह से मूड थोड़ा कड़वा है और कुछ यहाँ पे जब हम प्रोटेस्ट के लिए पहुँचे हैं, सज्जाद हैदर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, नवाए हक़ के तहरीक बचाओ कन्वीनियर हैं और बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे। जब हम इनके हक़ की आवाज़ सुनने के लिए, पहुँचाने के लिए ऐवान में बैठे लोगों के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं, तो बड़े अफ़सोस से कहना पड़ता है कि यहाँ पर हम पर पुलिस गर्दी शुरू कर दी गई है। हुँ, और इस पुलिस गर्दी का मैं आपको ये बताऊँ कि हम बड़ा पुरअमन एहतजाज अपना शुरू कर रहे थे और बड़ी मिठास के साथ आए थे। हमारे दोस्तों ने एक तहरीक का आगाज़ किया, जी, जी। लेकिन अफ़सोस के साथ आते ही एसएचओ पारा अशफ़ाक़ वड़ाई साहब ने फ़िलफ़ौर अपनी वर्दी का गैर कानूनी लफ़्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल करते हुए आर्टिकल 19 की जो आवाज़ हमें उठाने का हक़ देता है, उसकी धज्जियाँ उड़ा दी। हुँ, और इस टिश्यू पेपर की तरह जैसे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसकी धज्जियाँ मैं हुँ, खुद बिखेर रहा हूँ, हुँ, इसकी धज्जियाँ कानून के मुहाफ़िज़ों ने उड़ाई है हुँ, और उस आइन को इन्होंने ऐसे रौंद के रख दिया है हुँ, और हमें नया कानून पढ़ाया सिखाया जा रहा है कि हुँ, जी आप प्रोटेस्ट ना करें, हुँ, आप कोर्ट जाएँ। भाई कौन-सा कानून आपको कहता है हुँ, कि मैं अपनी आवाज़ ना उठाऊँ? चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उन्होंने वाज़े तौर पर ये राइट दिया हुआ है, हुँ, जब इमरान खान साहब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म अपना धरना एहतजाज लेकर आए, पीडीएम पूरी जिसमें मौलाना फज़लुर रहमान, ज़रदारी साहब, मरियम नवाज़, तमाम सियासी नुमाइंदगान वो धरने तहरीकें लेके वफ़ाक में पहुँचे, क्या किसी ने मना किया? क्या आईजी इस्लामाबाद उस वक़्त सो रहे थे? जो आज एक पुरअमन एहतजाज हुँ, जो सहाफ़ियों का बुनियादी हक़ है, हुँ, जिनकी तनख़्वाहों को रोका जा रहा है, हुँ, वो अपने हक़ के हुसूल के लिए एक सड़क पर खड़े, हमें कहा जा रहा है यहाँ ना जाओ। हमने कौन-सा गैर कानूनी इक़दाम किया है हमें बता दें भाई? हुँ, जवाब कुछ भी नहीं है। हुँ, मैंने बरमला बतौर सहाफ़ी और क्योंकि मैं आरआईयू वर्कर का सदर भी हूँ, हुँ, तंज़ीम मेरा राइट है कि मैं किसी भी सहाफ़ी के लिए बग़ैर मफ़ादात की सियासत करते हुए यहाँ पहुँचूँ। हुँ, मुझसे सवाल कर रहे हैं, क्या आपकी तनख़्वाहें यहाँ रह गई हैं? भाई अगर आप कोई बंदा कत्ल करता है और कोई गवाह हो, तो क्या वो इसलिए गवाह बनता है कि वो उसके साथ कत्ल में देख रहा था या शामिल था या उसको मर गया? ठीक है। तो मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ है सर। अच्छा मुझे आप ये बताइएगा जैसे कि आप भी देख रहे थे आप भी देख रहे थे कि पुलिस ऑफिसर ना एकदम ज़ातियात पे उतर आया था, उसका बस नहीं चाह रहा था कि वो आपका गिरबान पकड़ ले। मेरे पास फुटेज भी मौजूद है, मैं प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ। तो आप क्या समझते हैं कि उस शख्स की आपके साथ ज़ाती रंजिश थी या फिर उसे पुशअप किया गया था? आप पाकिस्तान स्टोरीज़ करते हैं और पाकिस्तान स्टोरीज़ आपके चैनल का नाम है। जी। तो पाकिस्तान में बड़े-बड़े ऐसे मराइल होते हैं हुँ, कि जब सहाफ़ियों का टकराव अमूमन इंतज़ामी उमूर में बैठे इन अफ़सरान से रहता है। हुँ, तो हमने क्राइम की बहुत स्टोरीज़ की हैं, हुँ, तो उनके साथ राब्ता रहता है। कुछ हुँ, स्टोरीज़ की हैं जिनकी वजह से शायद थोड़ी-सी रंजिश उनको है, हुँ, जिसकी वजह से वो थोड़े से गुस्से में थे। बहरहाल वो एक अलग मामला है, तफ़सील से आपको कभी बताऊँगा। अब क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़ाती रंजिश अपनी जगह पर है, लेकिन जो मामलात हैं वो मौजूद रहने चाहिए। हमारा सवाल बुनियादी यहाँ पे ये है कि नवाए हक़ की जो मुलाज़मीन हैं उनकी तनख़्वाहों में जो अदम अदायगी है, इसे फ़िलफ़ौर मुकम्मल किया जाए। ये किसी भी तौर पर पुलिस का नहीं है किरदार इसमें। पुलिस हमारे ख़िलाफ़ एक्शन ले, अगर हम कोई गैर कानूनी इक़दाम कर रहे हैं, हमने इस इमारत की इमलाक को नुकसान पहुँचाया हो, मैं बतौर सदर अपनी गिरफ़्तारी देने को तैयार हूँ। हमने किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया हो, हमारे ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करें, लेकिन मेरी आवाज़ बंद करने के लिए अगर आप कोशिश करेंगे, तो सर वो नहीं होगी। अरशद शरीफ तो मुल्क से बाहर जाके आपने बंद किया था। हम इधर ही हैं, हम नहीं कहीं जाएँगे और अगर हमें कुछ हुआ, तो ये तहरीक तब भी जारी रहेगी। लेकिन ये कहना कि आप घर चले जाएँ, इन साहब को मेरे आपके चैनल की तरफ से सवाल है, मुझे ये बताएँ एसएचओ साहब को इख्तियार किसने दिया कि वो यहाँ अदालत लगा लें? वो फैसला सादिर फरमा दें, आप चले जाएँ, आप तहरीक ना चलाएँ, आपके मफादात क्या हैं, आपकी तनख्वाह है या नहीं है, ये इनका काम नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग सवाल उठाएँ कि ये हमारा बुनियादी हक़ है और हम अपने हक़ के उसूल के लिए जंग जारी रहेंगे। अगर सहाफ़ी अपने हक़ की आवाज़ सड़कों पर नहीं उठाएँगे, तो पाकिस्तान भी ऐसे आज़ाद नहीं हुआ था। पाकिस्तान की तहरीकें भी अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़ी हुई थी, इन बाबुओं के सामने खड़ी हुई थी। तो आज हमें ये रोकेंगे?
तो ये गलत फहमी में है। इनकी वर्दी, इनकी कुर्सी चंद सालों की मेहमान है, रिटायर हो जाएंगे। हमारा कलम जब तक जिंदा है चलता रहेगा। ये है कि जो मुतासरीन नवावक्त हैं, जो 2-2 साल से ज़लील हो रहे हैं, उनके 4-4 साल के बच्चे, 6-6 साल के बच्चे यहाँ पे आए, उन्होंने मुज़ाहरा किया। मुझे एक कारकुन के फ़ोन आया कि जी मेरी बेटी के दूध के पैसे नहीं है मेरे पास, तो उसको मैं अब इसकी अपने ससुराल भेज रहा हूँ और मैं कहीं से माँग-ताँग खा लूँगा। तो यहाँ एक और साफ़ी है, वो फ़ौत हो गए कोरोना में, उन 30 साल इस इदारे को दिए। उनकी बेवा का मुझे फ़ोन आया कि मुझे उन्होंने वादा किया था कि हम आपको हर महीने 5 लाख का चेक दे के आपका 30 लाख रुपया ख़त्म कर देंगे, जो बकायाजात हैं। वो उन्होंने चेक रोके हुए हैं। तो जो बेवा है, जो जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, तो फिर इंसान को अफसरदा होना पड़ता है। अफ़सरदा होना पड़ता है, ज़बरदस्त। अच्छा, जैसा कि अभी आपने समझ लो कि बातों-बातों में आपने नाम भी ले लिया, जो साफ़ी होता है, तो वो बड़ा, जिस तरह हमारे पंजाबी में कह देते हैं ना कि खुरा निकालने वाला होता है। तो ये लोग तो खुरा निकाल लेंगे कि ऐसी कौन-सी बेवा है कि भैया जिसने हमें एक्सपोज़ करने की कोशिश की है। तो आप नहीं समझते कि उनके लिए मुश्किलात पैदा होंगी आने वाले वक़्तों के अंदर? फ़कीर को पैसे दूँगा, खर्चा करूँगा, आना-जाना करूँगा, टाइम ज़ाया करूँगा। मैं 30 लाख में इनके साथ डील कर लेता हूँ। तो वो डील का हिस्सा ये होता है कि 30 लाख रुपया इकट्ठा नहीं देते ये। ये एक चेक देते हैं 5 लाख का, कहते हैं बाकी आप 6 महीने आपको चेक 1-1 महीने बाद दे देंगे। ऐसे कोई 17 लोग मौजूद हैं जिन्होंने डील की हुई है, उनको उन्होंने वादा किया है, 1-1, 2-2 चेक दिए, उसके बाद ये गायब हो गए हुए हैं। अभी आप क्या चाहते हैं? आप ज़ाती तौर पे अपनी राय बताइएगा। मेरी राय ये है कि सबसे पहले जो ये इस इदारे पे काबज़ है, जो मजीद निज़ामी साहब फ़ौत हो गए, उन्होंने एक लावारिस बच्ची को लेके पाला था, और रमीज़ा, उसके हवाले सारा कुछ, एक अलमिया है पाकिस्तान का, उसको कर गए हैं, लेपालक रमीज़ा उसका नाम है। तो हम चाहते हैं कि वो अपने रवैये ठीक करें। इतना बड़ा इदारा है, इतना बड़ा इसका नाम है, जिसका उसने बेड़ा गर्क कर दिया है। यहाँ पे जो बंदा उसने नौकरी निकालना है, जो पाकिस्तान का कानून कहता है, किसी बंदे को आप फ़ौरन निकालते हैं, 3 महीने की तनख्वाह एडवांस देते हैं और बाकी बका देते हैं, उसके ऊपर वो अमल दरामद करे। हम कानून से हट के कोई चीज़ नहीं मांग रहे, खुदारा हम कोई एक्स्ट्रा पैसे, कोई चीज़ नहीं मांग रहे। हम कह रहे हैं कि इस इदारे में कोई बंदा जो नौकरी से फारिग होता है, तनख्वाहें उसके हाथ में रखें, हफ्ते के अंदर उसके ड्यूज़ दे दें, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और जो इदारे में लोग काम कर रहे हैं, जिनको सितंबर की तनख्वाह नहीं मिली, अगस्त के बाद उनको तनख्वाह नहीं मिली, वो बेचारे आखिर रोज़ पेट्रोल लगा के आ रहे हैं, खबरें फाइल कर रहे हैं, वो खबर फाइल करते हैं, अखबार बनता है, तो 12 करोड़ रुपया महीने की इसकी आमदन है इस इदारे की। इस इदारे की इस टाइम माहाना आमदन पूरे पाकिस्तान में 12 करोड़ रुपये है, तनख्वाहें मिला के 1 करोड़ रुपये बनती हैं। तो भाई 11 करोड़ रुपया जो है वो जो मर्जी कर लें आप। तो 1 करोड़ रुपये तनख्वाह नहीं दे रहे आप, सिर्फ बिजली का बिल जमा हो रहा है, गैस का बिल जमा हो रहा है, कागज़ के पैसे दिए जा रहे हैं जो अखबार छप रहा है, तनख्वाहें क्यों नहीं दी जा रही? बहुत शुक्रिया। हसीब साहब, मुझे आप ये बताइएगा कि आपकी तो माशाल्लाह से सैलरी अमेरिका से आती है, चूँकि यूट्यूबर हैं और हमेशा जो है ना आप इनडोर नज़र आएँ, आज आप रोड के किनारे आ गए हैं, तो उसकी क्या वजह है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो आप देखें, सैलरी कहीं से भी आती है तो वो एक अलग मैटर है। वो तो हम अपनी मेहनत करके कमा रहे होते हैं। लेकिन अब जो है हमें जो RIU जो वर्कर्स है यहाँ पर इस्लामाबाद में, प्रेस क्लब की तंजीम है, उसकी तरफ से हमें कॉल आई है, जो यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं उनकी सैलरीज़ उनको नहीं मिल रही। तो हम तो अपनी तंजीम के बिल्कुल शाना बशाना खड़े हैं। और अब जो इस्लामाबाद पुलिस के यहाँ पे हमने रवैया देखा, यहाँ पे जो अपारा थाने के SHO हैं, उनको हमने देखा किस तरह से बातचीत कर रहे थे। बुनियादी तौर पे सहाफ़ी, अभी हमने किसी को 15 पे कॉल भी, उन्होंने कहा हमें 15 पे कॉल भी रिसीव नहीं हुई। पर्सनली किसी को कॉल जाती है, वो उस कॉल पे आ जाते हैं। उनको ये नहीं पता यार फ़लाँ जगह पे रात को नाइट पे लड़कियाँ जो खड़ी होती हैं, जो नाइट पे जाती हैं, तो वो उनकी कौन रखवाली करेगा? उनके खिलाफ़ कौन कार्रवाई करेगा? जो ट्रांसजेंडर रातों को माँगते हैं, थानों के अंदर उनकी उनकी डिमांड्स की जाती है। जब किसी को तलब होती है, वो कॉल करके उनको बुला लेता है। हमारे पास रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, वहाँ पे वो उनको बुला लेते हैं। तब तो कोई कार्रवाई नहीं होती उनके खिलाफ। लेकिन जब साफ़ी कोई या कोई और, हम तो किसी के, ये नहीं कि साफ़ी के खिलाफ, हम तो अगर किसी के भी हकूक़ की बात आएगी तो हम उसके खिलाफ भी जाएंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी जर्नलिस्ट की आज सैलरी रुक गई है या किसी को नुकसान पहुंच गया, वहाँ पे पहुंच गए, नहीं। हम आवाम से लेके ऐवान तक हर जगह मौजूद हैं। हमारी तंजीम का ये मंशूर है, RIUJ वर्कर्स का ये मंशूर है। हमें जहाँ पे तंजीम तलब करेगी, इंशाल्लाह हम वहाँ पे पहुँचेंगे। बहुत शुक्रिया। सर, माशाल्लाह आज मैंने देखा कि आपने बिल्कुल एक बाहिम्मत मर्दाना वार किया और शेरों की तरह खड़े हुए। वैसे साहब, आपको भी मुझे 1 मिनट चाहिए होगा। मैंने देखा कि आप बिल्कुल अपने बच्चों की तरह साबियों के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या मैं समझ सकता हूँ कि कल अगर मुझे या मेरे किसी वर्कर को तकलीफ़ होती है तो उनके साथ भी आप ऐसे ही खड़े होंगे, या फिर आपकी टीम, आपके वर्कर्स, आपके जियाले जियाले ही कहा जाता है ना मेंबर्स को, तो वो भी मुझे ऐसे ही सपोर्ट करेंगे जैसे आप नए वक्त के लिए खड़े हैं, या फिर उसके लिए मुझे अपनी अर्निंग 12 करोड़ रुपए करनी होगी? बहुत शुक्रिया भैया आपका, आपने मुझे मौका दिया। पहली बात ये है कि RIU जो वर्कर्स जो है उसका मंशूर ये है कि जो हमारी ट्रेड के लोग हैं, सहाफ़ी, उनकी कोई भी मुश्किल होगी, हम लोगों को अगर पता चलती है, तो हम लाज़मी तौर पर उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए खड़े होंगे
उसमें कोई मैं समझता हूँ कोई तफरीक नहीं है। सहाफ़ी यूट्यूबर भी सहाफ़ी है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो भी इस मुल्क की खिदमत ही कर रहा है, कौम के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। बाकी टिकटॉकर की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, यूट्यूबर्स जो प्रॉपर काम कर रहे हैं सहाफ़त के ऊपर। बाकी सहाफ़ी जितनी तंजीमें हैं या जितने इदारे हैं, उनके अंदर कोई ऐसी बात होती है तो हमारा मंशूर यही है कि हम उनकी फ़लाह व बहबूद के लिए अपनी हर कोशिश करेंगे। उसमें आप हों या कोई और हो, अगर उसे कोई नाजायज़ या किसी किस्म की कोई ऐसी बात उसके साथ होती है जो काबिल एतराज़ है, उसके लिए इंशाअल्लाह हमारी टीम पूरी जो है ऐसे ही खड़ी होगी और शाना बशाना खड़ी होगी उसके। अच्छा, अभी आप नौए वक्त की इंतज़ामिया से क्या चाहते हैं, ये भी बता दीजिए? देखिए, बात ये है कि नवाए वक्त की इंतज़ामिया से सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि जो हकदार का हक है, मैं समझता हूँ कि नबी पाक सरकार ने भी फरमाया कि मज़दूर की मज़दूरी उसके पसीना खुश्क होने से पहले दी जाए। तो हकदार का हक, अगर ये इदारा चल रहा है, इसको 10-12 करोड़ रुपए के पर मंथ एड्स मिल रहे हैं, उसमें से 2-2.5 करोड़ रुपए अगर उनको देना पड़ता है किसी जो अपने एम्प्लॉइज़ हैं, जो बेचारे जिनके घर चलते हैं, जिनके चूल्हे चलते हैं, जिनके बच्चे पढ़ते हैं, तो वो अगर आसानी से बगैर हमारे एहतजाज के अगर वो ये दे दें, तो ये अल्लाह ताला उनसे भी खुश होगा और मैं समझता हूँ कि दूसरों का हक भी मिलना चाहिए और वो भी बेचारे लोग जो बेचारे इस वक्त इस तनख्वाह के पीछे बैठे हुए हैं। तनख्वाह भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं होती। सहाफ़ियों की तनख्वाह जो है, कैमरामैन की तनख्वाह 25,000 रुपये होती है, 30,000 रुपये होती है। तो ये एक तो ये वैसी हुकूमत खाने हैं, तो ये बंद होने चाहिए। आपको कम से कम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ ये सहाफ़त की नहीं, और भी कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर तनख्वाहें नहीं दे रही, तो वो एक मतलब इंसानियत के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है। तो इस मजाक को अगर आप समझते हैं कि एक इंसान होने की हैसियत से, सहाफ़ी एक अलग चीज़ है, एक इंसान होने की हैसियत से मैं कहता हूँ कि हर इदारे को उसके जो तनख्वाह है वो उसके वाजिबात जो हैं वो अदा करने चाहिए। और हमारी इनसे रिक्वेस्ट भी यही है, मुतालबा भी यही है, और हम बाहर इसीलिए खड़े भी हैं। मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, यानी मेरी कोई तनख्वाह नहीं है, लेकिन जिनकी तनख्वाह है मैं उनके लिए आया हूँ। वो मेरे भाई हैं और उनके लिए मैं समझता हूँ उनका हक मेरे पे है और मेरा हक उनके लिए आगे खड़े होना है एज अ तंजीम के नायब सदर के। बहुत शुक्रिया। अवैस साहब, आपने देखा कि थोड़ी देर पहले आप भी खड़े थे, मैं भी खड़ा था, तो एक जो पुलिस ऑफिसर थे वो तो बिल्कुल गिरेबान पकड़ने के ऊपर आ गए थे, और सामने हमारे जो साफ़ी भाई थे वो तो आपको पता है उनका एक दबंग स्टाइल है, और वैसे भी साफ़ियों का दबंग स्टाइल ही होता है, ना डर होते हैं, इसीलिए या तो मर जाते हैं या फिर मार खा जाते हैं। तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? हाँ, आपने देखा हमारे जो माजी करीब के अंदर अरशद शरीफ का जो वाक़या पेश आया, बड़ा अंदोनाक वाक़या था। और आप जो बात कर रहे हैं साफ़त एक दिलेराना शुबा है, और साफ़त जो है वो पैगंबरी शुबा है। लेकिन अगर इसको हम पैगंबरी शुबे की तरह करें, साफ़त चूँकि लफ्ज़ सहीफ़ा की जमा है, और ये उन किताबों को सहीफ़ा कहा गया है जो आसमान से अल्लाह करीम ने अपने पैगंबरों पे नाज़िल की हैं। हम वो साफ़त तो चले नहीं कर सकते, लेकिन कम अज़ कम इतना हक़ अदा हम अदा कर हमें करना चाहिए, बतौर एक इंसान होने के, बतौर एक मुसलमान होने के। हमारा एक हक बनता है कि हम माशरे के अंदर कोई भी, ये कोई ज़रूरी नहीं कि एक साफ़ी के साथ ऐसा है, एक आम इंसान जो एक आम शहरी है, एक आम मुस्लिम और एक आम इंसान होने के नाते एक माशरे के अंदर कोई भी गुनाह है, कोई भी बुराई है, कोई भी इस किस्म का जुल्म हो रहा है, तो आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए। ये कोई मुख्तस बात नहीं होनी चाहिए यार, एक शोबे नहीं लेना है। लेकिन यहाँ पे जो आप पुलिस की बात कर रहे हैं, आप बैरून ममालिक में चले जाएं, जो गैर मुस्लिमों की पुलिस है, जो आप हिंदुओं को देख लें, आप यहूद नसारा को देख लें, उनकी जितनी भी पुलिस है या उनके जितने भी इदारे हैं, अब अगर कुत्ते को भी कोई अगर वहाँ पे कोई मसला हो जाता है, तो वो लोग जिम्मेदार होते हैं। वो कहते हैं यार इसका हमारे ऊपर ब्लेम आएगा कि इसको कोई ऐसी चीज़ या ऐसी तकलीफ क्यों पहुँचे। यहाँ पे तो इंसानों के साथ आए रोज़। और यहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात है जो ज़बान ज़द-ए-आम है, यार ये पाकिस्तान है, सब चलता है। ये तो आप सुनते आए हैं ना। तो पाकिस्तान है, जब चलता है सब चलता है, तो सब चलता है। यानी सब चलने का मतलब ये है कि यहाँ पे बुराइयां जो है वो राज कर रही हैं, यहाँ पे जो माफिया है उसका राज है। बेसिकली यहाँ पे आप अपना हक मांगने की, यहाँ पे तो हक किसी को दिया ही नहीं जाता। आप देखें, आप पुलिस को देख लें, आप दीगर डिपार्टमेंट को देख लें, हर बंदे की नज़र दूसरे की जेब पे है, हर बंदे की नज़र दूसरे की इज्जत पे है। किसी को अदालत से इंसाफ नहीं मिलता, किसी को थाने से नहीं मिलता, फिर आखिरी उसके पास एक ही हल होता है, वो बंदे को शूट कर देता है। अब आपने देखा नहीं है कि लोग क्यों हमारे माशरे या किसी माशरे के अंदर भी कत्लो गारत जब बढ़ती है, जब उसको इंसाफ नहीं मिलता। उसे पता होता है यार मुझे पुलिस ने इंसाफ नहीं देना, मुझे अदालतों ने नहीं देना, लिहाजा मेरे पास एक ही हथियार है, मैं बंदे को मार दूं और मैं इंसाफ हासिल
कर लूँ। तो यहाँ पे जो अगर फिर दूसरी बात जो एक और हमारे माशरे की जो सबसे बड़ी बुराई है वो ये है कि अगर हम किसी को आईना दिखाते हैं ना, कोई भी बंदा, ये नहीं है कि पुलिस है, हमें कोई अगर कोई बंदा सच कहे आप में ये बुराई है, बंदा सीख पा हो जाता है, यार ये क्या कर रहे हो भाई, मुझ में बुराई है, मुझ में बुराई है तो पाकिस्तान में तो है ही बुराई है। तो आप देखें हमारा जो रेशियो है, हम अगर वर्ल्ड कंट्री के अंदर हमें जहाँ पे कंसिडर किया जाता है, लोग पाकिस्तानी पासपोर्ट से नफरत करते हैं अगर आप सच पूछें तो। लेकिन हम चूंकि एक मुस्बत चेहरा अवाम के सामने लाने की कोशिश करते हैं। दूसरा, मैं थोड़ा-सा आपके उस सवाल का भी जवाब देना चाहूँगा जो आपने सरदार आमिर साहब को कहा कि जी ये यूट्यूबर नहीं है। हर बंदा अपने हिस्से की एक शम्मा जला रहा है और मैंने यूट्यूबर बेसिकली नहीं कहा था, मैंने बेसिकली कम अर्निंग वाला बंदा कहा था कि मुझे 12 करोड़ रुपए अपनी अर्निंग करनी पड़ेगी या फिर मेरी इसी 2 लाख या 1.5 लाख अर्निंग पे आप मेरा साथ दे देंगे। अच्छा, एक तो सवाल आपका ये है, दूसरा एक ये है कि हमारे माशरे के अंदर जो अपने आप को बड़ा साफ़ी समझते हैं ना, या आप कहीं पे भी एक कैलिबर की बात है और सेलिब्रिटीज़ की बात आती है कि नहीं, जब आप बात करते हैं ना कि जब आप किसी मतलब ऐसी सेलिब्रिटी के साथ बैठे हों, आपको उस खातर में ही नहीं लाएगा कि यार ये कौन बंदा है। हमारे यहाँ पे इंसानों की कीमत। दूसरा, आपने जो कहा कि मुझे उस तनख्वाह या वो प्रोटेस्ट, अब पाकिस्तान के अंदर जो आप देखें ना, जो बंदा माफिया है, जो पैसे है, अब मलक रियाज को देख लें, मतलब प्रॉपर्टी टाइकून है, इसी तरह अलीम खान है, अब ये लोग आगे मीडिया में आ गए, इसी तरह ये जो नवाए वक्त में चल रहा है ये यही है। और फिर जिस बंदे के असासे हैं ना, वो चाहता है मेरे असासे बढ़ते रहें, मैं 10 रुपए भी बीच में से निकालूँ ना। तो बेसिकली ये जो प्रोटेस्ट है, आपको या किसी भी शहरी को अगर कहीं पे भी होता है, हम बतौर साफ़ी भी और बतौर पाकिस्तानी भी और बतौर मुसलमान हमारा हक बनता है कि आपकी सफ़ों के साथ सफ़े मिला के खड़े हूँ। और कहीं पे भी कोई अगर किसी बंदे की कोई वायलेशन कोई बंदा कर रहा है और उसको कोई किसी के हुकूक नहीं दे रहा, तो हमारा क्या सबका हक बनता है कि उसके कदम के साथ कदम मिला के, कंधे के साथ कंधा मिला के उसको उसके हुकूक दिलवाएं। और यही हमारे फ़राइज़ में